प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप परिचित हैं वीडियो से, बार-बार मैं निरंतर वीडियो को दे ही रहा हूं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने के क्रम में आपको पता है कि मैं प्राचीन भारत के इतिहास को, प्री हिस्ट्री को पढ़ा चुका हूं और प्रोटो हिस्ट्री के तहत इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ाने के बाद वैदिक पीरियड को मैं शुरू किया था, जिसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। और मैं बताया था कि वेद की रचना करने वाले आर्य हैं, जो मध्य एशिया से भारत आए थे। और वैदिक काल में जो पहला वेद है ऋग्वेद, जिसे 1500 से 1000 बीसी ऋग्वेदिक काल कहा जाता है। तो ऋग्वेदिक काल की जो पहली वीडियो बनी थी वो भौगोलिक स्थिति बताए थे। फिर सोशल लाइफ ऑफ ऋग्वेदिक काल पूर्व के वीडियो में प्रस्तुत कर चुके हैं। और आज जो है पॉलिटिकल लाइफ ऑफ ऋग्वेदिक काल को मैं शुरू कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, प्रोटो हिस्ट्री इन इंडिया, जिसे आदि इतिहास भी कहा जाता है। तो इस आदि इतिहास के तहत जो है पॉलिटिकल लाइफ ऑफ ऋग्वेदिक का पीरियड, ऋग्वेदिक पीरियड, ये शीर्षक है पॉलिटिकल लाइफ ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड। तो छात्र एवं छात्राएं ध्यान दें। तो पॉलिटिकल लाइफ यानी ऋग्वेदिक काल की राजनीतिक स्थिति क्या है। तो ये आपको बता दे कि मध्य एशिया से आर्य जो है पशु को चराते हुए भारत आए, और पशु ही इसकी मुख्य संपत्ति है। और पशु के लिए सबसे जरूरी चीज घास होता है, जो उसके भोजन का मुख्य साधन है। तो पशु को चराते हुए वो भारत आए, काबिली संरचना उसमें प्रकट हो रही है। तो निश्चित तौर पर उसके जीवन में अस्थायीपन नहीं है। उसका जो राजनीतिक संगठन है, संरचना है, वो काबिली राजनीतिक संरचना है। वो कबीला की तरह भारत में आए, और कबीला में सबसे मुख्य चीज है उसकी पशु, जो पशु को चराते हुए भारत आए, और उसका मुख्य साधन है घास। तो उसके जो राजनीतिक संगठन हम देख रहे हैं, राजनीतिक संरचना देख रहे हैं, उसमें अस्थायीपन कम है, बिल्कुल नहीं है। और वो कबीला ही है, और एक जगह से दूसरी जगह पशु को चराते हुए जा रहे हैं। अब बात होती है कि ऋग्वेदिक काल की जो राजनीतिक संगठन है वो कैसे कैसे बनी। जो सबसे निचले बिंदु पर है, हम बताए थे आपको, परिवार है। तो परिवार को हम लोग कुल कहते थे, और कई परिवार को मिलकर ग्राम बनते थे, यानी गांव। और इसके प्रमुख को ग्रामनी कहते थे, और कुल के प्रमुख को कुलपति कहते थे। एक परिवार के जो गार्जियन होते हैं उसको कुलपति या गृहपति कहते थे। इसके बाद कई परिवार मिलकर गांव बने, जिसे ग्रामनी कहा गया। और कई गांव मिलकर जो है विश बने। विश का मतलब जिला होता है, और इसके प्रमुख को विशपति कहते थे। और कई विश मिलकर जन बनते थे, और जन के प्रमुख को रक्षक कहते थे या राजन कहते थे। बिल्कुल। तो यह जो संरचना है, पहले परिवार है, परिवार को कुल कहते थे, और परिवार के जो गार्जियन होते थे उसको कुलपति कहते थे। और कई परिवार कर गांव बनते थे, जिसे ग्राम कहा जाता था, और उसके प्रमुख को ग्रामनी कहते थे। और कई गांव मिलकर विश बनते थे, कई विश का मतलब जिला, और उसको विशपति कहते थे। और कई विश मिलकर जन बनते थे, उसके प्रमुख को राजन या रक्षक या राजन कहते। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, जब वो लोग पशु को चराते हुए आए तो छोटे छोटे जन में विभक्त थे, और जन के प्रमुख को जो हेड होते थे उसको राजन कहते थे। राजा नहीं कहा जा सकता, राजन कहते थे। यानी कबीले के सरदार को ही राजन कहा जाता था, और उसका मुख्य काम होता था कि हमारी पशु की रक्षा करना, कबीले की जो लोग हैं उसकी सुरक्षा को प्रदान करना, ये राजन का काम होता था। तो जो सबसे निचले बिंदु पर है वो परिवार है, जिसे कुल कहा गया। उसके प्रमुख को कुलपति कहे। उसके बाद ग्राम है, गांव बने, और गांव के प्रमुख को ग्रामनी कहे। और कई गांव मिलाकर जिला बने, उसे विश कहा गया और विशपति कहा गया। और कई विश मिलकर जन बने। तो ऋग्वेदिक काल में 275 बार जन का जिक्र आया है, और 170 बार विश का जिक्र आया है, लेकिन एक बार भी जनपद का जिक्र नहीं आया है। तो इसका मतलब हुआ कि ऋग्वेदिक काल में जो उसकी संरचना है वो काबली है, और उत्तर वैदिक काल में जनपद हो गए। उत्तर वैदिक काल में 1000 से 600 क्या हो गया, जनपद हो गया। बड़े बड़े जन को मिलाकर जनपद हो गया, यानी क्षेत्रीय वाद आ गया, अरे बड़े बड़े शहर उत्पन्न हो गए।
तो ऋग्वेदिक काल की जो संरचना है आपको हम बताए ही अभी हैं। और ये जो राजन होता था कबीले के सरदार होते थे, तो कबीले के सरदार जिसे राजन कहा जाता था उसकी के लिए कई राजनीतिक संगठन थे। तो ऋग्वेदिक काल की 3 प्रमुख राजनीतिक संगठन है। इसका नाम है पहला विदत, दूसरा है सभा और तीसरा है समिति, है ना। तो ऋग्वेदिक काल की जो सबसे प्राचीन संस्था है उसे विदत कहा जाता था। और विगत विदत को जो है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक अधिकार प्राप्त था। और 122 बार ऋग्वेद में विदत का जिक्र आया है। और यह जो सभा है इसका 8 बार जिक्र आया है। और यह जो सभा होते थे, यह वृद्ध लोग, बूढ़े लोग, जो सम्मानीय लोग होते थे गांव के, वो सभा में बैठते थे। और सभा जो है संसद की तरह भी काम करता था। अगर कोई भी लूटा हुआ चीज है उसका बंटवारा करना हो तो वो सभा ही करता था। जस्ट लाइक सभा न्यायपालिका का भी काम करता था, सभा संसद की भी काम करती थी। और सभा जो है वृद्ध जन, बूढ़े लोगों की संस्था थी, जिसका ऋग्वेदिक काल में 8 बार जिक्र आया है। अब है कि समिति, समिति आम जनसाधारण की संस्था थी। और इसी समिति के द्वारा कबीले के सरदार यानी राजन का चुनाव होता था। और समिति को अधिकार था कि ये राजन को पद से हटा सकता है। और यह समिति का 9 बार जिक्र आया है। अब फ्रेंड्स ये बता दे कि ऋग्वेदिक काल की औरत की स्थिति काफी अच्छी है। वो विदत में भी बोलती थी, सभा में भी बैठती थी और समिति भी बैठती थी। ऋग्वेदिक काल में औरत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों अधिकारों से प्राप्त थे। यानी औरत की बहुत सम्मानीय स्थिति ऋग्वेदिक काल में थी। अब बात होती है कि ऋग्वेदिक काल में जो राजन है, जो कबीले के सरदार हैं, उसकी सहायता के लिए मंत्री होते थे। और मंत्री को उस समय रत्नी कहते थे। तो ऋग्वेदिक काल में 9 रत्नी का जिक्र आया है। यानी राजन का जो सबसे करीबी मंत्री है, रत्नी है, उसको पुरोहित कहते थे। और पुरोहित ही राजन के परामर्शदायक दायक थे। और वो शिक्षा भी देते थे। और युद्ध मैदान में वो पुरोहित जाता भी था। तो ऋग्वेदिक काल में विश्वामित्र और वशिष्ठ कई पुरोहित का जिक्र भी आया है। तो राजन के बाद जो सबसे शक्तिशाली लोग हैं वो पुरोहित हैं। दूसरे नंबर पर जो है आपका जो है सेनापति है। और तीसरे नंबर पर ग्रामणी है। तो ऋग्वेदिक काल में जो है सबसे पावरफुल जो मंत्री है वो पुरोहित है। इसके बाद आपका सेनापति है, ग्रामणी है। यानी 9 मंत्री का जिक्र है जो राजन को सहायता देते थे। तो राजन को एक प्रकार का एक उपहार दिया जाता था जिसे बलि उपहार कहा जाता है। और उपहार के बदले वो कसम लेता था कि मैं कबीले के सरदार यानी कबीले के लोग की रक्षा करूंगा। और वो बलि उपहार होते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में बलि यही एक कर हो गया, एक नियमित स्थायी कर हो गया। तो ऋग्वेदिक काल की जो राजनीतिक संगठन है, मैं उस पर अभी चर्चा किया कि ऋग्वेदिक काल में एक ठोस राजनीतिक संगठन राजतंत्र नहीं है, जनपद नहीं है। ऋग्वेदिक काल में जो सर्वोच्च बिंदु है वो जन ही है। और कई जन में विभक्त थी और उसके प्रमुख को राजन कहे हम। तो आप निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि ऋग्वेदिक काल में जो है परिवार के बाद ग्राम है, विश्व है, जन है। जन का जिक्र 275 बार है, विश्व का 170 बार है। राजन को सहायता देने के लिए रत्नी और मंत्री हैं। सबसे प्रमुख रत्नी पुरोहित हैं, सेनापति हैं, ग्रामणी है, 9 रत्नी का जिक्र है। ऋग्वेदिक काल के 3 राजनीतिक संगठन है, विदत, सभा और समिति। विदत का बार बार 122 बार मंत्र में उल्लेख आया है। सभा जो है संसद की तरह कार्य करती थी, न्यायपालिका की तरह कार्य करती थी। जो लूटे हुए चीज थे उस सभा में ही बांटे जाते थे। आम जन जो बहुत सम्मानीय लोग थे, बूढ़े लोग थे, उस सभा में बैठते थे। और समिति जो है जनसाधारण की संस्था थी जो राजन का चुनाव करती थी और राजन को पद से भी हटा सकती थी, आम जनता की संस्था। दैट्स ऑल। तो मैं ऋग्वेदिक काल की पॉलिटिकल स्थिति को लेकर प्रस्तुत हुआ। और अभी 2-4 दिन के बाद वीडियो मैं प्रस्तुत कर पाऊंगा क्योंकि मैं अभी बहुत दूसरे काम में व्यस्त हूँ। और अब मुझे आशा है कि बार बार वीडियो को आप देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट मैं दे ही रहा हूँ, उसका आप लाभ लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और अपनी कामयाबी को एक पॉइंट निश्चित सुनिश्चित कीजिए और बड़े से बड़े एग्जाम को क्रैक कीजिए। मेरी भी यही इच्छा है आप लोगों के लिए, है ना। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो और अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। धन्यवाद।